नमस्कार दोस्तों। जैसी संगत वैसी ही रंगत। और आपको पता है 2023 में जो स्क्रीन टाइम था वो था लगभग 5 घंटे के आसपास, जो कि ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आगे जाके ये बढ़ेगा। अब ये मैं जैसी संगत और ये डेटा की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ये आप जो आने वाले 5 पॉइंट्स हैं उनमें जानोगे कि क्यों मैं ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ और कैसे आप इन सारी चीज़ को अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हो और अपनी सेल्फ ग्रोथ को एक बोलते हैं ना 5 टाइम्स कर सकते हो, 5x कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पॉइंट नंबर 1, कस्टमाइज योर फीड। आपका जो भी अभी सोशल मीडिया फीड है ना, वो आपके गोल हैं या आपके जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ स्टडी है, जो आपका गोल है और जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, राइट, उसमें वो कितना रोल बड़ा प्ले कर रहा है। जो भी आपका सोशल मीडिया है इस टाइम, जो आपका फीड है, अगर आप अभी ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर जो आपका फीड है वो आपके गोल से रिलेटेड ही आपको चीज़ें दिख रही हैं, आपको मोटिवेशनल पोस्ट दिख रहे हैं, जो भी है आपका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है, ऐसी पोस्ट दिख रही है, आपको सेम फील्ड की पोस्ट दिख रही है जिसमें आप अपने आप को एक एक्सेल करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत सही चीज़ है। अगर नहीं तो यहाँ पे आपको अपना फीड कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। मीम्स तो हम लोग डेली शेयर करते हैं और जोक्स शेयर करते हैं, फ़नी रील्स शेयर करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें एक जो होता है ना, 1-2 मिनट के लिए ही हमारे माइंड को एक एंटरटेनमेंट जो होता है ना वो प्रोवाइड करती है। बट आफ्टर दैट उसकी क्या वैल्यू रह जाती है? आपने शेयर किया, उसने देखा, वो वहीं पे उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो वहीं ख़त्म हो जाती है। अब आप अपनी फीड को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो? जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें भी आपको अपना करियर बनाना है, आपको लग रहा है कि मुझे इस पर्टिकुलर बिजनेस में जाना है, पर्टिकुलर जॉब में जाना है, या कोई भी आपकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ही क्यों ना हो, किसी फील्ड में भी जाना हो, आप उस चीज़ को अपने सोशल मीडिया पर सर्च करना स्टार्ट कर दें। और आने वाले 2 हफ्तों तक ये चीज़ आप आज से कर सकते हैं। 2 हफ्तों तक इस चीज़ को डेली फॉलो करें। अब इससे क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, वो आपको आफ्टर 2 वीक्स पता चल जाएगा। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 2 हफ्ते तो दीजिए इस पॉइंट नंबर 1 को, कस्टमाइज योर फीड को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, विच इज़ पॉइंट नंबर 2, फॉलो पीपल और अकाउंट जो आपके फील्ड से रिलेटेड हो। अब ये कैसे आपकी सेल्फ ग्रोथ में हेल्प करेंगे कि कहते हैं ना, जिस सर्कल के बीच में आप रहोगे वही सर्कल में आप वैसे बनोगे। और ये मैं बहुत सारी वीडियोस में बोला है और आजकल आपने बहुत जगह सुना भी होगा कि अगर आप 4 बिजनेस करने वाले लोगों के बीच में रहते हो तो आप 5वें बनोगे। अगर आप 4 जॉब करने वालों के बीच में रहते हो तो आप उस तरीके की जॉब में जाओगे। और अगर आप 4 फिट लोगों के बीच में रहते हो तो आप 5वें बनोगे। और 4 आप अनफिट लोगों के बीच में रहते हो तो आप 5वें बनोगे। तो आप अब समझ में आ रहा है कि जैसी संगत वैसी ही आपकी रंगत। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी के लिए अप्लाई हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। और जो लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते वो बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे इट्स यू ओनली। आपको ही अपने आप को आगे लेकर जाना है। तो आप जब 5 ऐसे लोगों को फॉलो करते हो, 5 या 10 जो भी है, जो आपको लगता है कि हाँ यार ये बेस्ट कंटेंट देते हैं, मुझे जिस फील्ड में जाना है, जिस भी इंडस्ट्री में जाना है, तो उससे क्या होगा, आपकी सेल्फ ग्रोथ पर असर पड़ेगा। उससे आपको और नॉलेज मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अवेयरनेस मिलेगी कि क्या चीज़ें, क्या मुझे स्टेप्स लेने हैं, क्या नहीं लेने। ये आपको सेल्फ ग्रोथ में बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 है लर्न स्किल्स। जितना आप स्किल्स को पॉलिश करते जाएंगे, देखो आपने 5-6 घंटे मूवी देखी तो उससे क्या वैल्यू मिली, वो शॉर्ट टर्म होने वाला है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, जो अभी फ़िलहाल मेरी कंडीशन है मुझे उससे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी कंडीशन, जो करंट कंडीशन है, मुझे उसको इम्प्रूव करना है, तो वो कैसे इम्प्रूव होगी? वो होगी एक स्किल जनरेट करने से। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, बहुत बड़ा तो कुछ करना है लेकिन अभी नहीं पता उन्हें करना क्या है। बट सबके दिमाग में है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में हमें कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है। तो उस बड़े
जो भी है आपको बड़ा करने के लिए आपको एक स्किल पे काम करना पड़ेगा और फिगर आउट करना पड़ेगा। और वो फिगर आउट कैसे होगा? लिखने से। आप लिखिए जो भी आपके 10 गोल्स हैं, 5 गोल्स हैं, 4 गोल्स हैं, फिर उनमें से उनको फिल्टर कीजिए कि कौन से गोल्स हैं जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे और कौन से ऐसे गोल्स हैं जो आपको एक गोल से दूसरे गोल पर ले जाएंगे। अब आज की डेट में सोशल मीडिया पर आप सीखने को बहुत कुछ सीख सकते हो, मतलब बहुत कुछ, इतना कंटेंट अवेलेबल है, वो भी पता है किसमें? फ्री में। और थोड़ा और उससे प्रीमियम में जाना है तो आप कोर्सेज बाय कर सकते हो। लेकिन जब आप स्किल सीखते हो तो एक स्किल के पीछे आपकी ग्रोथ भी छुपी रहती है। जितना आप स्किल पे अपने आप को पॉलिश करते जाते हो उतना ही आप अपनी इंडस्ट्री में और ऊपर निकलते जाते हो। लेकिन जो आपकी स्किल है, जो आप सोशल मीडिया आज की डेट में यूज़ कर रहे हो, मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर एरिया में आपने ग्रेजुएट हुए तो आप उससे रिगार्डिंग एक जॉब कर रहे हो, बट एक साइड हसल भी आप क्रिएट कर सकते हो, वो भी सोशल मीडिया से। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स देख लो, मैं ये नहीं कहता कि आप इन्फ्लुएंसर बनो, बट इसके थ्रू आप एक अपना साइड हसल तैयार कर सकते हो। और उतना ही जब आप एक स्किल पे अच्छे से काम करोगे तो उससे क्या होगा? उससे मनी भी आएगी आपके पास। अब मैंने आपको 3 चीज़ें तो बता दी, चौथी चीज़ इसमें क्या ऐड कर सकते हैं आप और जो आपको करनी चाहिए? हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड। अब आपके पास जो सबसे अंडर वैल्यूड है ना, जिसको बहुत सारे लोग कंसिडर करते हैं कि अपनी हेल्थ को फर्स्ट नहीं रखते, अपने वर्क को फर्स्ट रखते हैं। सो मेरा मानना ये है कि अगर आपकी हेल्थ पहले नहीं रहेगी तो आप अपने काम पे कंसंट्रेट कैसे कर पाएंगे? जब आप यहाँ से प्रिपेयर नहीं है, जब आप यहाँ से फिट नहीं है, तो आप कैसे आउट परफॉर्म कर पाएंगे? अगर आपको आउट परफॉर्म करना है तो पहले अपना भी ध्यान देना पड़ेगा। आप क्या खा रहे हैं, उसके अंदर क्या फ़ायदे हैं, किस चीज़, क्या खाने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नुकसान होगा, ये सारी चीज़ आज की डेट में ऑनलाइन अवेलेबल है। सो जब आप अपनी स्किल्स को जनरेट कर रहे होंगे तो उसके साथ ही आप ऐसे भी कंटेंट को फॉलो कीजिए जिससे आपको पता चले कि मुझे ये खाने से ये चीज़ मिलेगी, ये खाने से इस पे नुकसान होगा, ये खाने से मेरा लिवर हेल्दी होगा, ये खाने से मेरे लंग्स हेल्दी होंगे, ये करने से, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो बस करना क्या है? अब हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड अचीव कैसे होगा? हेल्दी बॉडी तो आप, इतनी सारी चीज़ें हैं, वर्कआउट है, जिम है, और कोई भी स्पोर्ट्स है, वॉक है, योगा है, स्विमिंग है, बाइसाइकिल से भी आप मतलब साइकिलिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। 5वां पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉलो और लिसन टू ऑडियो बुक्स। अब ऑडियो बुक्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग आज के डेट में टाइम नहीं मिल पाता बुक पढ़ने का। मैं तो सेल्फ अपना खुद का बताऊँ तो मुझे बुक रीडिंग ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू ऑडियो बुक्स, क्योंकि सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं। ऑडियो बुक्स में आप कैसे सुन सकते हैं? आप ड्राइव कर रहे हैं, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप सुनते हुए ड्राइव कर सकते हैं। तो ऑडियो बुक से क्या होगा? जब आप एक बड़े आइडिया पे काम कर रहे होते हैं, आपका जो भी गोल होता है, तो आपको पता नहीं, कहीं से भी वो आइडिया आपको पिच कर सकता है। और सोचो, जिन्होंने लाइफ में तब बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा, तब वो लोग अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताते हैं और उसमें वो दोनों चीज़ें बताते हैं कि क्या हमने किया और क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो हमें उस टाइम क्लियर हो जाता है, क्योंकि जब आपका जो लेवल होता है ना, आपका सोचने का लेवल बहुत ही हाई हो जाता है, जो आपको पर्सनली खुद इम्पैक्ट करता है। क्योंकि जब आपके बीच में नॉइस हट जाता है ना, जिस हाईएस्ट माइंड ने ये वाली बुक लिखी और आप, बीच में नॉइस कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आपको कंटेंट मिल रहा है, तो इसलिए बोलता हूँ ऑडियो बुक सुनो। ऑडियो बुक्स नहीं सुनना तो बुक रीडिंग करो। इससे ये जो 5 पॉइंट बताए ना आपको, ये आपकी लाइफ चेंज कर देंगे और सेल्फ ग्रोथ आपको ऐसे मिल जाएगी। इस पे आप काम करने लगेंगे। तो ये चीज़ आप कम से कम 3 हफ्ते फॉलो कीजिए। वैसे तो कहा जाता है किसी भी हैबिट को एक लाइफ रूटीन में सेट होने के लिए 21 डेज से 365 डेज लग जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ एक बार 3 वीक्स के लिए आप फॉलो कीजिए और फिर एक कंपैरिजन बनाना
अपने लिए कि 3 वीक्स बिफोर, कि 3 वीक्स बिफोर एंड 3 वीक्स आफ्टर। आप अपने आप में एक बीच में लाइन खींच दोगे ना, जो लाइन ड्रॉ कर दोगे, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये वाली लाइफ ज़्यादा बेटर है या ये वाली लाइफ ज़्यादा बेटर है। रील्स वगैरह देखो, सारी चीज़ देखो, बट क्या होगा जब वो रील्स ही आपको जिस एरिया में बढ़ना है आगे उससे रिलेटेड हो, तो उससे क्या दो चीज़ें हो रही हैं। आपको एक, आप उसी ट्रैक पे चल रहे हो, आप बोर हुए, आपने थोड़ा ब्रेक लिया और फटाक से आप अपने अगर फ़ोन पे भी आ रहे हो तो तुरंत आपका जो माइंड है ना उस तरीके से काम करेगा। फिर जो सारी जो नॉइस रहता है ना, फालतू की चीज़ें, ठीक है आपने एंटरटेनमेंट के लिए बीच में 1-2 चीज़ें आ जाती हैं, मीम्स वगैरह देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो आपका 5-6 घंटे का स्क्रीन टाइम है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो आपको इस तरीके से उसको प्रोडक्टिव बना सकते हो। आई होप ये 5 पॉइंट्स आपको पसंद आए हों। बाकी आपकी जो भी राय है वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।